सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड वाट लग चुकी है आपके पोर्टफोलियो की, मेरे पोर्टफोलियो की, क्रिप्टो की, स्टॉक्स की। ऑस्ट्रेलियन मार्केट डाउन है, इंडियन मार्केट डाउन है, यूएस मार्केट डाउन है, क्रिप्टो मतलब डाउन से भी ज़्यादा डाउन है। यहाँ पे सब लोगों को लॉसेस हैं। सब लोग बात करते हैं मैंने इतना बनाया इतना बनाया। आज थोड़ा सा लॉस की बात करें, बट बात करेंगे कि इन्वेस्ट करने का बेटर तरीका कौन सा होता है, जिससे जब लॉसेस भी हों तो हम उनको मिनिमाइज कर सकें एंड पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सकें। जहाँ तक बात है लॉसेस की, लाखों में लॉसेस चल रहे हैं ओवर द पास्ट 7 years। मेरा जितना भी मैंने पोर्टफोलियो बनाया है उसमें से बहुत वाट लगी है। हालांकि मैंने प्रॉफिट बुकिंग कंसिस्टेंटली की है, राइट। स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ, क्रिप्टो में रेगुलरली प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, बट उसके बाद भी जो आज वाट लगी है, 2 दिन से नींद आने का यहाँ पे नामो निशान नहीं है सही से। पर फिर भी नींद आ रही है। क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस बात के लिए, नींद के लिए एक लाइक बटन ज़रूर बनता है गाइस आज, और इसी नींद के लिए एक सब्सक्राइब बटन भी बनता है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, सो 2020 के पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा नोट्स की प्रिंटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा जो है पैसा प्रिंट हुआ है, एंड उससे इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। एंड बिकॉज इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, अब उसको पीछे खींचने का टाइम है। पीछे खींचने का एक तरीका जो बैंक्स के पास होता है, यूएस के फेड के पास है, इंडिया के आरबीआई के पास है, वो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए ताकि लोग कम पैसा लेके कम लिक्विडिटी मार्केट में डालें, सो दैट जो है डिमांड वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाए। डिमांड को पुल बैक जब कर लेंगे तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आने लगती है। यूएस का इन्फ्लेशन 40 साल के हाई पे है, इंडिया का इन्फ्लेशन 7.5% की रेंज में आ रहा है, राइट। तो ये सबको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, दैट इज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जो अभी यूएस का फेड करने वाला है। टुमारो विच इज वेंसडे यूएस के फेड का मीटिंग है, एंड वो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है कि वो एग्रेसिवली हॉकिश यहाँ पे होने वाले हैं। उनका प्लान था कि वो $47.5 बिलियन एवरी सिंगल मंथ मार्केट में से निकालेंगे, उसके बाद $98 बिलियन एवरी सिंगल मंथ फॉर 3 months निकालेंगे मार्केट से। बट ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये टाइमलाइन शायद चेंज हो जाए और वो ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिले। ये सारे डर की वजह से S&P की आप बात कर लो, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स की बात कर लो 5% डाउन, इंडियन इंडेक्स की बात कर लो 3-3% डाउन, यूएस के इंडेक्स की बात कर लो तो 3-4% डाउन। S&P 500 इज ब्लीडिंग। एंड ये सब के बीच में मेरा पोर्टफोलियो एंड आपका पोर्टफोलियो इज ऑल्सो ब्लीडिंग। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे नेविगेट करना चाहिए, वो बात करते हैं। नंबर 1, अगर आपके SIP लगे हुए हैं तो उनको बंद मत करें। नाउ यहाँ इस पॉइंट पे मैं 1 सेकंड में आता हूँ, बट इसके पहले एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है, वो ये है, आप SIP बंद ना करें बोलना आसान है, बट अगर घर में पैसा ही नहीं है, इनकम नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे। तो इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इमरजेंसी फंड। मैंने बात बात पे चिल्ला कर आप लोगों से बताया है, 6 से 12 महीने का कम से कम आपके पास जो खर्चा है वो एक इमरजेंसी फंड के तरीके में आपके पास होना चाहिए। क्यों, नौकरियों का देख लो, ले ऑफ स्टार्ट हो चुके हैं, तो ले ऑफ्स में नौकरियां नहीं हैं, प्रमोशंस नहीं हैं। यूएस के फेड ने कंपनीज को बोला है लोगों को हायर करना बंद करो ताकि सैलरी हाइक्स बंद हो, समझ रहे हो। तो ले ऑफ्स, कॉस्ट कटिंग वगैरह सब स्टार्ट हो चुका है। इस केस में अगर बाय चांस नौकरी जाती है या लंबा टाइम प्रमोशन नहीं मिलता है, तो इट इज़ ओनली बट प्रूडेंट कि हम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड सेव करके बैठे। ये सेव करना था कल, आज स्टार्ट करोगे तो साल भर लग जाएगा। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको चाहे आप FD में सेव करो, चाहे लिक्विड फंड में सेव करो, वो आपके ऊपर है, बट ये सेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं किया है तो स्टार्ट डूइंग इट टुडे। दिस इज गोइंग टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है बहुत बड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो बात अलग है, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, स्टार्टअप जॉब्स में हो, इट मेक्स सेंस कि आप पहले 1-2-3 महीने का एक्सपेंस सेव करो, फिर इन्वेस्टिंग साइड घुसो, क्योंकि ये बेयर मार्केट तो अभी चलने वाली है, इसको तो साल भर का टाइम है। क्योंकि यूएस की बेयर मार्केट S&P 500 जो है अपने टॉप से, अपने रीसेंट टॉप से 20% से ज़्यादा डाउन आ गया। दैट इज अ कंफर्म्ड बेयर मार्केट। कंफर्म्ड रिसेशन जो है जुलाई 28 को मीटिंग है, उसके बाद पता लगेगा। एक GDP नेगेटिव आ चुकी है, या एक क्वार्टर की GDP जो है नेगेटिव ग्रोथ आई थी, सेकंड क्वार्टर का अभी रिजल्ट आना बाकी है। सो दैट्स वन, इमरजेंसी फंड।
नंबर 2 गाइज, ऑल एसेट क्लासेस। मैं आप नोटिस कर रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो मैं यंग हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं सिर्फ क्रिप्टो लूंगा। प्रॉब्लम इज वो बोलने में बहुत अच्छा है, किताबों में पढ़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। आप 20 साल के हो, आप बहुत रिस्क ले सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 25 साल की उम्र में आपने 20 से 25 में जितना भी इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा आप लुटा दो, खो दो, फिर आपके 5 साल बर्बाद, जो 5 साल की कंपाउंडिंग हो सकती थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप डे 1 से रिस्क ले सकते हो तो बॉन्ड्स मत लो, बट इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ क्रिप्टो ले लिया, राइट? तो आपको डिवाइड करके एसेट क्लासेस में लेना है। इन माय केस इट्स स्टॉक्स, इट्स लिक्विड फंड्स, इट्स क्रिप्टो एंड रियल एस्टेट में एक्सप्लोर कर रहा हूं। आई विल वेट, अभी तो स्पेशली विद इंटरेस्ट रेट्स आई विल वेट, राइट? मैंने साल के शुरुआत में मेरे गोल्स डिस्कस किए थे, क्या फाइनेंशियल गोल्स है 2022 के, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम गोइंग फॉर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टॉक्स में भी इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करो, ठीक है, रिस्की है, नहीं करना चाहते, देर आर ग्रेट म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं इन ऑल मार्केट कंडीशंस। एंड बाय अच्छा आई मीन रिलेटिव टू द मार्केट इंडेक्स। तो आपका जो एक्सपोजर है वो सारे एसेट क्लासेस में होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई यूट्यूबर बोलता है एफडी कतई मत कराओ, कोई यूट्यूबर बोलता है सिर्फ एफडी कराओ, कोई यूट्यूबर बोलता है स्टॉक्स करो ही मत, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स करो, कोई यूट्यूबर बोलता है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स मत करो और भी कुछ कुछ करो। नहीं नहीं नहीं, सब चीज़ें करनी है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सारे एसेट क्लासेस में हो। यहाँ पे गोल्ड आई नो इज एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव, वॉरेन बफे बोलते हैं यस, बट इट मेक्स सेंस ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स, राइट? दैट इज वन। नंबर 2, आपको क्या सूट करता है, दैट यू हैव टू सी। आप किस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ज्यादा जान सकते हो, दैट यू हैव टू सी। क्योंकि यहां पे 2 चीजें आ जाती हैं गाइस। यूट्यूबर्स को देख के यूट्यूबर्स की तरह इन्वेस्ट करना डज नॉट मेक सेंस, राइट? मेरा तो जॉब है, तो मैं तो मेरी जॉब का जो सैलरी आता है उसको सेव करता हूं, उसमें से सेविंग्स निकालता हूं, उसको इन्वेस्ट करता हूं। बट अगर आप यूट्यूबर्स की बात करो, उनका बहुत सारा इनकम यूट्यूब से आता है, so you can't compare those two things. What you can't compare also is Warren Buffett and you and me, right? हम लोग सैलरी वाले लोग हैं, हमारे लिए SIP makes more sense than lump sum, right? तो यहाँ पे बात आती है आपके लिए क्या काम का है एंड आपको क्या सूट करेगा। 99.999% लोगों को SIP सूट करती है। एंड SIP जो है गाइज वो बेयर मार्केट में भी की जाती है और बुल मार्केट में भी की जाती है, डाउन मंथ्स में भी की जाती है, अप मंथ्स में भी की जाती है। जब आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन हो तब भी की जाती है, जब आपका पोर्टफोलियो 150% अप हो तब भी की जाती है। SIP नीड्स टू कंटिन्यू, क्योंकि SIP का एम है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास जो है उनकी गिनती बढ़ाना, क्योंकि उनकी गिनती बढ़ेगी तो बाकी मार्केट ग्रोथ के साथ आपका पोर्टफोलियो तो बढ़ ही जाएगा। दैट मीन्स जब बेयर मार्केट आया, स्पेशली जब बेयर मार्केट आया, आप अपनी SIP प्लीज बंद मत करें। आई एम मेकिंग श्योर, मेरे पेरेंट्स के केस में, मेरे भाई के केस में, मेरे केस में, कि मेरा लंपसम इन्वेस्टमेंट चाहे बंद हो जाए, क्योंकि देखो इनकम हिट हुई है, इनकम तो मेरी भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हिट हुई है, ठीक है? यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों को लगता है यूट्यूबर बहुत पैसा बनाते हैं। नो 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 नो, मैंने वीडियो शेयर किया है मेरे मेन चैनल का, कितना पैसा बन जाता है वो वाला। नो 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 नो, पर जितना भी बनता था वो भी बहुत गंदे तरीके से हिट हो गया है यहाँ पे। अब वो हिट हुआ है, इसका मतलब मैं लंपसम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ SIP कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं और कुछ करूं ना करूं, Amazon में बंद कर दूंगा, शॉपिंग बंद कर दूंगा, बट मेरी SIP बेयर मार्केट में चलनी ही चलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट अगर मैं आपको IND मनी का मेरा अकाउंट दिखाऊं, एंड बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड, आई यूज IND मनी स्पेशली फॉर US स्टॉक्स, तो मेरा ये अभी चल रहा है बैलेंस, लाइक लिटरली मैंने अभी बैलेंस डाला है। आई डोंट नो अगर फोकस में आएगा या नहीं, तो ये बैलेंस अपलोड हो रहा है। एंड ये क्यों अपलोड हो रहा है? क्योंकि US की मार्केट गिर रही है एंड मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ SIP। तो US स्टॉक्स में अब SIP आ गई है, तो मैं SIP यूज़ कर रहा हूँ। इंडियन स्टॉक्स है, डज नॉट मैटर कौन सा ऐप यूज़ करते हो, ज़ेरोधा, काइट है या पेटीएम मनी है, डज नॉट मैटर, आपका SIP जो है कंटिन्यू होना चाहिए। दैट विल मिनिमाइज द रिस्क, नंबर वट एवर नंबर दिस इज, ठीक है? दैट इज, मार्केट देखना बंद कर दो यार। बेयर मार्केट में इट इज़ टाइम, आपको मूवमेंट तो ज़्यादा देखने को मिलने वाला नहीं है। यूजुअली ऐसा होगा, आप सोओगे उठोगे तो भूचाल आया होगा, राइट? तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट देखने का। SIP वालों को कभी भी मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होती है।
SIP ऑन करो, मार्केट ना देखते हुए फोकस करो आपके इनकम पे और आपके स्किल्स पे। आप ऐसे कौन से स्किल, देखो लोगों की जाने वाली हैं नौकरियां बेयर मार्केट में और रिसेशन में, आपको क्यों आपकी कंपनी निकाले ना? डू यू नो द आंसर? आप अगर जॉब करते हो या आप अगर अब फ्रीलांस करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, आप में ऐसा क्या है कि आपकी कंपनी आपको ना निकाले? आर यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट ला के देता है? दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन अ बिजनेस। हु आर यू? व्हाट आर यू? क्या आप कुछ ऐसा सीख सकते हो जिससे आपकी वो वाली वैल्यू बढ़ जाए मार्केट में या आपके जॉब में? जो लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड करके चलते हैं, जो लोग अपने स्किल्स के साथ अच्छा व्यवहार करके चलते हैं डे 1 से, उनको बेयर मार्केट में जितने अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ना रिसेशन में, उतने और किसी को नहीं मिलते। तो क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, जो खतरनाक लोग होते हैं दिमाग से, उन लोगों को ज़्यादा ऑफर आते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट कंपनीज नीड स्मार्ट पीपल सो दैट वो कंपनी को अच्छे से नेविगेट किया जा सके, रिसेशन प्रूफ बनाया जा सके। तो दे नीड पीपल जिनके पास रिसेशन प्रूफ स्किल्स हैं, जिनके पास रिसेशन प्रूफ स्किल्स के बेस पे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल से या 3 साल से या 2 साल से वो बिल्ड नहीं कर रहे थे, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट। ऑल एसेट क्लासेस, स्टॉप लुकिंग एट द मार्केट्स, डोंट स्टॉप योर SIP, अप योर स्किल्स। ये आपको बेयर मार्केट और रिसेशन में नेविगेट करवाएगा अच्छे से। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या करें, दिस इज व्हाट यू शुड डू। अब SIP में आप पूछोगे कहाँ पैसा लगाएं वगैरह, वेरी सिंपल, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स उठाना बंद करो, इंडिविजुअल क्रिप्टो कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स उठाना बंद करो। ऑल्ट कॉइन्स आर वेरी रिस्की, 1.5 महीने से मैं सर पीट रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन्स राइट नाउ। बेयर मार्केट के बाद एक अक्यूमुलेशन फेज आता है, वो अक्यूमुलेशन फेज में यूजुअली ऑल्ट कॉइन्स उठाए जाते हैं। बेयर मार्केट में बिटकॉइन से सेफ नॉर्मली कुछ भी नहीं है। इवन बुल मार्केट में भी बिटकॉइन इथीरियम की भी आप वाट लगी हुई है, देख सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स वाट लग रखी है। लोग बोलते हैं क्रिप्टो वॉलेटाइल है, पेटीएम का Y2D या ईयर टू डेट जो है, आप परफॉर्मेंस देख लो, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे इट मेक्स सेंस, मेरे और आपके जैसे लोग जो है, हम फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पकड़ लो या ये सेक्टर पकड़ लो, वो सेक्टोरल फंड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्वांट है, फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड है। यूएस में देर आर 3 ETFs दैट आई एम ट्रैकिंग, जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। QQQ जो कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, अराउंड 46% टेक स्टॉक्स हैं उसमें। QQQ इज वन दैट आई एम लुकिंग एट। वैनगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अनदर वन, एंड प्रो शेयर्स का सेमीकंडक्टर इंडेक्स फंड, दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट एज वेल। तो आप नोटिस करोगे मैं रिस्की चीज़ों में हूँ, टेक में हूँ सिर्फ, US स्टॉक्स में। तो आई डोंट हैव टू गो इनटू लॉट ऑफ नॉन टेक स्टफ। हालांकि मैं हूँ उसमें कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में भी हूँ, बट रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक वाला पार्ट। तो वो आपको देखना है आपको क्या सूट करता है, एंड इट इज़ बेटर टू गो विद एन ETF और अ फंड, बिकॉज इंडिविजुअल कंपनी कौन सी सर्वाइव करेगी, कौन सी खत्म हो जाएगी, ये ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना किसी और को पता है। तो वो चीज़ की वजह से हम हमारा रिस्क जो है इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आज का वीडियो, ये है मेरा आज का मोर और लेस इवन अ रैंट, अ बेयर मार्केट रैंट इफ़ यू मे। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। एज ऑलवेज गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वो लाइक बटन पे स्मैश, मुक्का मारे, पैम, मुंह तोड़ दो लाइक बटन का। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड गाइज, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो पाप लगेगा, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं।